प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको हासिल वाला जोड़ एवं हासिल वाला घटाव सिखाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे बस आप लोग इसी क्लास में सीख जाओगे। तो ध्यान से आपका काम है देखना। तो जोड़ने का काम हम लोग इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास संख्या 9 है, 9 में आपको 4 जोड़ना है। तो 9 में 4 जोड़ोगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपको जोड़ना ही ना आता हो। 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो गिनती तो आती है ना। ठीक है, बस उसी से काम चलाएंगे हम लोग। 9 है, 9 लाइनें खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 लाइनें खींच दो। 1 2 3 4 खींच दिया ना। अब पूरा गिनो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 9 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 13। अब प्यारे साथियों, जो 13 होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें ये जो अंक है इकाई का अंक होता है, ये जो आपका अंक है दहाई का अंक है। तो ऐसा नहीं कि आप 13 यहाँ लिख दोगे, आप इकाई के अंक को यहाँ पर लिखोगे। तो इकाई का अंक देखिए क्या है, 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। जो भी हमारा दहाई का अंक होता है वो हासिल बन जाता है। तो दहाई का अंक क्या बन गया, हासिल। तो हासिल को यहाँ लिख दिया। चलिए हासिल को 6 में जोड़ दो। तो 1 में 6 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया। अब प्यारे साथियों 10 को ऐसे लिखा जाएगा। तो इकाई के अंक को यहाँ पर लिखो, दहाई का अंक आपका क्या बनेगा, हासिल। तो हासिल को यहाँ लिख दो। 1 में 3 जोड़ा 4 और 4 में 7 जोड़ा 11, और 11 को ऐसे लिखा जाता है। तो इकाई के अंक को आप यहाँ पर लिखो, दहाई का अंक हो गया हासिल। तो दहाई का अंक आप यहाँ लिख दो। ठीक है। तो 1 में 9 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 को ऐसे लिखा जाता है। इकाई के अंक को यहाँ लिखो, दहाई का अंक आपका हासिल बन जाएगा। हासिल बन गया ना। चलिए 1 में 8 जोड़ा 9 और 9 में 2 जोड़ा 11। देखिए अब आपने आखिरी अंक को जोड़ा है, तो इस बार पूरी संख्या ही आप लिख दोगे। ठीक है, 8 2 10 हासिल 1 जोड़ा 11, यही आपका आंसर होगा। बस यही आपका क्या है, हासिल वाला जोड़ लगाने का नियम। ठीक, चलिए हासिल वाला घटाव आप कैसे लगाओगे ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास संख्या 5 है। 5 में से 9 को घटाना है। अब आप घटाइए। आप कहोगे ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, हम घटा ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए मैं कैसे घटाना आपको सिखाता हूँ। हासिल वाला घटाओ ध्यान से देखोगे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके पास संख्या 5 है, इसके पास 9 है, घट ही नहीं रहा। तो ये अपने पड़ोसी से उधार लेगा, इसका पड़ोसी इसे एक उधार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो था ही, पड़ोसी ने एक उधार दिया, संख्या बन गई 15। 1 और 5 मिलकर के 15 यहीं पर होता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा 1 और 5 मिलकर के 6 नहीं 15 भी होता है, तो यहीं होता है। ठीक है, तो 15 हो गया ना। 15 में से 9 घटा लो तो 6 आ गया। अब देखिए इसने एक उधार दिया था, तो अब ये 7 नहीं रह गया है, एक कम हो गया, अब ये 6 रह गया है। कितना रह गया, 6। देखिए 6 में से 8 तो घट ही नहीं रहा। अब देखो इसके जो भी पड़ोसी हैं ना वो अच्छे वाले हैं, उधार मांगने पर दे देते हैं। अगर नहीं भी होगा ना तो दूसरे से मांग करके देंगे, लेकिन आपको देंगे जरूर। इनकी मजबूरी है, समझो, देना है, उधार देना ही है। अब जैसे 6 में से 8 नहीं घटा तो 6 जाएगा जीरो के पास। जीरो से एक उधार मांगा, जीरो कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा काम चलाने के लिए तुमको दूंगा। तो जीरो दौड़ा गया 3 के पास, 3 से उधार मांगा, तो 3 ने 1 दिया। जब 3 ने 1 दिया तब ये जीरो से 1 और जीरो मिलकर के 10 हो गया है। अब 10 बन गया ना ये, तो 10 में से एक उधार देगा इसको, तो ये 16 बन गया। लेकिन देखिए 10 बना था, 10 में से एक उधार दे दिया है। अब इसके पास क्या बचा है, 9 बचा है। इसने एक उधार दिया था, तो 3 से अब ये 2 रह गया है। बात समझ गए ना। चलिए अब 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आया। 9 है, 9 में से 9 घटाया, 0 आया। अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं रह गया, 3 को भूल जाइए, 2 बचा है। 2 में से 4 घट ही नहीं रहा। क्या काम करोगे, अब 2 इससे एक उधार मांगेगा जीरो से, जीरो के पास है नहीं, तो जीरो उधार मांगेगा 9 से। 9 ने 1 दिया, ये 10 हो गया, और 10 से इसने 1 ले लिया, तो ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 9, यहाँ पर क्या बचा, 8। देख रहे हो ना। चलिए 12 में से 4 घटाओगे
तो 8 आया, 9 में से 3 घटाओगे 6 आया। यहाँ पर अब 9 नहीं रह गया, आपका 8 बचा है। 8 में से 2 घटाया 6 आया। और प्यारे साथियों, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही घटाते। ठीक, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।